अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर असलान है और आज का टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों के हवाले से है। जितनी भी मदर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको सुनें और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बातें भी हम बताने लगे हैं वो आपके घर में भी मौजूद हों और आपके बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही हों। बच्चों की आंखों पर उनकी रूटीन के क्या असरात हैं, उनकी डाइट का, उनकी न्यूट्रिशन का तो इफ़ेक्ट होगा ही होगा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और हर घर में आजकल ये चीज़ बहुत आम है कि बच्चों को मोबाइल डिवाइसेस या नज़दीक की नज़र की जो टैबलेट वगैरह है वो दे के उनको छोड़ दिया जाता है और बच्चे उस पर घंटों के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये आ रहा है कि बच्चों के अंदर टेढ़ेपन और ऐनक, ये दो मसाइल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आपका बच्चा जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो उसकी रूटीन है कम से कम दिन में 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको ये लाजमी चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन उसकी आँखों का मुआयना करवाते रहें, ताकि पहले से ही ये पता चल जाए कि कहीं उसकी नज़र वीक होने तो नहीं जा रही है। मुआयने के ऊपर ये चीज़ ईज़िली पता लग सकती है। हमारे से अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि बच्चे की नज़र वीक है, क्योंकि इसने तो कभी कंप्लेन ही नहीं की। ये बात याद रखिए कि बच्चे को हमेशा यही लगता है कि जो उसको नज़र आ रहा है वही उसकी सबसे अच्छी नज़र है। और दूसरी बात ये है कि आँख के अंदर नंबर को एडजस्ट करने की कैपेसिटी बच्चों में बड़ों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से 1-2 नंबर या छोटे मोटे नंबर तो आँख ईज़िली अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और उनको कवर कर लेती है, और बच्चे को ये ज़्यादातर फ़ील नहीं होता कि उसकी नज़र में कोई मसला है। आम तौर के ऊपर 2 सूरतों में हमारे पास पेरेंट्स आते हैं। नंबर 1 ये कि आँख में या तो टेढ़ापन पैदा होना शुरू हो जाए, उस वक़्त पेरेंट्स आते हैं, आँखों का मुआयना होता है और ये बात पता चलती है कि काफ़ी अर्से से इनकी एक या दोनों आँखें वीक थीं और उनको ग्लासेस की ज़रूरत है। और दूसरी सूरत ये है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अक्सर टीचर ये कंप्लेन करते हैं कि इस बच्चे को अच्छा नज़र नहीं आ रहा है और पेरेंट आँखों का मुआयना करवाने बच्चे को लेकर आते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है वो लेज़ी आई है, जिसका लिंक भी अगेन इस चीज़ के साथ है कि बच्चों की आँखों में टेढ़ापन आ रहा हो या तेज़ी के साथ नंबर बढ़ रहा हो। और ज़्यादातर इसमें अगर आई मिस बैलेंस हो जाए और एक आँख का नंबर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसी सूरत में एक ही आँख का टेढ़ापन होता है और एक ही आँख की नज़र भी कम होती है। इसको उर्फ़े आम में एम्ब्लायोपिया या लेज़ी आई बोला जाता है और ये भी मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो भी लंबा और थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से वो तमाम माएँ जिनके यहाँ बच्चे नज़दीक डिवाइसेस का, नियर डिवाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस चीज़ को टाइमली करेक्ट करें, उनका टाइम कम करें। बहुत ज़्यादा अगर मजबूरी है तो बच्चे की नज़र की तमाम एक्टिविटीज़ को एलसीडी पर शिफ्ट करें, ताकि नज़दीक की नज़र कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि नज़दीक की नज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आँखों में भेंगेपन या नज़र की कमज़ोरी का और ऐनक के लग जाने का बाइस बनती है। इस चीज़ को आप अभी से करेक्ट करें, इस चीज़ के लिए अभी से पूरी कोशिश करें कि बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जो स्क्रीन के अलावा हों, उनकी डाइट को बेहतर करें, फल फ्रूट सब्ज़ियों की इस्तेमाल की तरफ ज़्यादा जाएँ और जंक फूड को कम करें, और बच्चों की जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं उनको अभी से बेहतर रखें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप बच्चों की आँख को टेढ़ेपन से और ऐनक से बचाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।